ये कहानी एक कश्ती बान की है। एक ऐसे इंसान की जो सबको बचाना चाहता था। एक दरिया के किनारे एक छोटा सा गांव था। वहां एक किश्ती बान रहता था। वो खामोश तबीयत का सादा सा आदमी था। ज्यादातर लोग उसे नजरअंदाज कर देते थे, लेकिन गांव में उसका जिक्र सरगोशियों में जरूर होता था। लोग उसे कहते थे, वो आदमी जो दरिया के गजब में भी डटकर खड़ा रहता है। गांव के बीचों बीच एक वसीया दरिया बहता था, ऊपर से देखने में प्रसकून, नर्म और खामोश। लेकिन कश्तीबान उसका असल चेहरा जानता था। ये दरिया सब्र वाला भी था और भूखा भी। हर साल जब बरसात का मौसम करीब आता, वो अपनी कश्ती तैयार करता, रस्सियां चेक करता, चुपो साफ करता, जाल दरस्त करता। फिर नंगे पांव गांव की कीचड़ भरी गलियों में चलता, हर दरवाजा खटखटाता और खबरदार करता, इस साल दरिया जरूर चढ़ेगा। अपना इनाज महफूज कर लो, जानवर बांध लो, तैयारी कर लो। कुछ लोग सिर हिला देते, कुछ उसे नजरअंदाज कर देते और कुछ उसकी बात पर हंस देते। लेकिन वो खामोश रहता, क्योंकि वो जानता था सिर्फ अल्फाज किसी को नहीं बचाते, अमल बचाता है। बारिश आहिस्ता आहिस्ता शुरू हुई। पहले नरम बूंदें, जैसे कोई वार्निंग हो, लेकिन आधी रात तक आसमान खुल गया। बारिश मूसलाधार होने लगी। दरिया तेजी से बुलंद होने लगा। उसने बाड़ें बहा दें, फसलें डबू दें, जानवर फंस गए। अचानक तूफान में एक चीख गूंजी। कश्तीबान ने एक लम्हा भी जाये नहीं किया। उसने कश्ती खोली और अंधेरे बिफरे दरिया में उतर गया। बजली चमकी, बारिश उसके चेहरे पर कोड़े की तरह बरस रही थी। थोड़ा आगे एक बूढ़ा कुसान एक लकड़ी के संदूक से लपटा हुआ था। मुझे लगा पानी यहां तक नहीं आएगा, वो कांपती आवाज में बोला। कश्तीबान ने कुछ नहीं कहा, इसे कश्ती में खींचा और वापस ले आया। अगले दिन गांव वालों ने उसे हीरो कहा, लेकिन वो मुस्कुराया नहीं, क्योंकि वो जानता था लोग जल्द सब भूल जाएंगे। अगला मानसून आया। दरिया फिर बिफर गया। कश्तीबान ने देखा कि चंद नौजवान दरिया के किनारे हंस रहे थे, पत्थर फेंक रहे थे, वो चला रहे थे। दरिया हमसे डरता है। कुछ ही घंटों बाद इनकी हंसी चीखों में बदल गई। पानी उनके मुंशी बहा ले गया। उनके बनाए हुए घाट टूट गए। कश्ती बांध फिर निकला। उसने एक एक करके सबको पानी से निकाला। वो कांप रहे थे, डरे हुए थे, लेकिन जैसे ही वो किनारे पहुंचे, वो फिर हंसने लगे। अगली बार भी बचा लेना बूढ़े, उन्होंने मजाक उड़ाया। कश्तीबान खामोश रहा और कश्ती मोड़कर अगली पुकार की तरफ बढ़ गया। फिर एक रात आई जिसने सब कुछ बदल दिया। गांव का एक आदमी अमान, जो हमेशा तनबिया को नजरअंदाज करता था, उसने जानबूझकर अपने घर की रस्सी खोल दी। तुम बहुत फिक्र करते हो, वो कश्तीबान से बोला। दरिया मुझे कुछ नहीं कर सकता। कश्तीबान ने देखा कि घर पानी में बहने लगा। वो पूरी ताकत से कश्ती चलाता हुआ पहुंचा। लहरें कश्ती से टकरा रही थीं। बारिश चेहरा काट रही थी। उसने अमान को कश्ती में खींचा। घंटों दरिया से लड़ता रहा। आखिरकार सुबह तक दोनों किनारे पर पहुंच गए। अमान हंस पड़ा। देखा, मैं बच गया। दरिया कुछ भी नहीं। कश्तीबान खामोशी से उसे देखता रहा। इसके जिस्म में बरसों की थकन थी, और उसी लम्हे उसे हकीकत समझ आ गई। कुछ लोग दरिया में नहीं गिरते, वो खुद चलकर उसमें उतरते हैं। इसके बाद कश्तीबान ने एक बात नोट की। कुछ लोग हमेशा खबरदार करने के बावजूद वही गलती बार बार करते हैं। वो खतरे को खेल समझते हैं। वो इन्हें समझाने की कोशिश करता। अपनी गलतियों से सीखो, जिंदा रहना चाहते हो तो सुनो। लेकिन लोग हंसते रहे, और आहिस्ता आहिस्ता उसे समझ आ गया। आप इस इंसान को नहीं बचा सकते जो तूफान से मोहब्बत करता हो। अगली बार जब सीलाब आया, दरिया गरज रहा था। कश्तीबान तैयार था, लेकिन इस बार उसने हर चीख की तरफ कश्ती नहीं मोड़ी। वो सिर्फ इन लोगों को बचाने गया जो वाकई मदद चाहते थे। उसने एक माँ को बचाया जो अपने बच्चे को सीने से लगाए बैठी थी। एक उस्ताद को बचाया जो टूटते हुए स्कूल में फिनस गया था। एक मछीरा को बचाया जो अपनी टूटी कश्ती से चमटा हुआ था। लेकिन जो लोग दरिया का मजाक उड़ाते थे, इन्हें उसने दरिया का सामना खुद करने दिया। गांव वाले हैरान थे। इन्होंने पूछा, तुमने उन्हें क्यों नहीं बचाया? कश्तीबान आहिस्ता से मुस्कुराया। पहली बार वो सुकून में था। उसने कहा, कुछ लोग बचना ही नहीं चाहते, उन्हें खुद सीखना पड़ता है।